हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का दिन नॉट सो गुड वाला था बिकॉज़ रात में 1 बजे तक तो लाइट था। 1 बजे लाइट चला गया और लाइट आया ही 12 बजे के करीब था। ठीक है, फिर 2 बजे के करीब इन्वर्टर हो गया, क्योंकि इन्वर्टर पे ही कूलर, इन्वर्टर पे ही स्टैंड फैन सब कुछ चल रहा था, तो वो हो गया डिस्चार्ज। उसके बाद से मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही हम लोग के रूम में लाइट ऑफ हुआ, चूहे ने अपना आतंक मचाया और लड्डू के पापा का फिंगर यहाँ पे कट कर दिया। तो वो ना चूहे को वो करने के चक्कर में उन्होंने इतने ज़ोर से किया कि मेरे को चोट लग गया, मतलब मुक्का से। तो मेरे को उठा भी नहीं हो रहा था। वो बोल रहे हैं कि मुझे करंट लग गया और मेरे से उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे पीठ में चोट लग गया था उनके हाथ से बहुत ज़्यादा ज़ोर से। फिर उसके बाद से मैंने अभी लीची खाया था, लिपस्टिक उड़ गया। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जैसे वो उठ के बैठे ना, तो मैंने देखा तो हाथ से पूरा ब्लड आ गया था, बेडशीट में पूरा ब्लड लग गया था वहाँ पे। फिर कंबल पे वो जहाँ काट रहा था ना, वहाँ भी ब्लड आया था। फिर जब ज़ोर से उनको हला ना नेल के पास, वो तो शुक्र है कि अभी जस्ट 3 दिन पहले ही वो टीटी का इंजेक्शन लिया है, तो कोई वैसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज जब जो चीज़ होती है उसको उसी टाइम पे क्योर कर देना ज़्यादा बेटर होता है। और मैंने देखा था कि उसमें से ब्लड निकाल देना है और 15 से 20 मिनट तक उसको वॉश करना, अच्छे से धोना है। तो मैंने भी उनको बोला कि आप अच्छे से एकदम मस्त धो लीजिए। तो धोए, फिर ब्लड आ गई। लिपस्टिक मेरी ठीक हो गई, क्योंकि मुझे मैं बोल रही हूँ तो अजीब लग रहा है। बाकी गाइज़, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, कुछ लोग मुझे इतना ज़्यादा चाह रहे हैं, उसके लिए थैंक यू दिल से। और हाँ गाइज़, अगर आप में से किसी को भी पता है कि चूहा काटने के बाद क्या दवाई लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आप बता दीजिएगा। वैसे हम लोग एक बार डॉक्टर से आज सजेशन ले लेंगे। और गाइज़, मुझे ना एक्चुअली हमें बैंगलोर जाना है, बट उससे पहले मुझे जाना है कहीं और भी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, दीदी हमारे पास एजेंट का नंबर है जो टिकट कर देते हैं, बट हमारे पास भी है खुद के एजेंट जो कि करते हैं हमेशा। हमारा जब आजकल में होने वाला रहता है तो तत्काल में वही करते हैं, बट उनसे भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अभी जस्ट ईद ख़त्म हुआ है, बहुत सारे लोग रिटर्निंग जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, कोई कमेंट किया था कि दीदी आप अम्बाला में जाके आद्या का बर्थडे मना लो। अरे भाई, वहाँ जाके मैं क्या ही बर्थडे मनाऊंगी, जब मैं अपने माँ बाप के घर पे भी नहीं मनाई हूँ मैं। मतलब कि जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहाँ जस्ट एक हॉल बुक करके मैंने बर्थडे मनाया, उसके लिए इतना बवाल कि अपना तो सब कुछ मना लेती, जबकि मेरा हक बनता है भाई, मेरे को जहाँ मन करेगा मैं अपना कर लूँगी, अनटिल अनलेस मेरे घर वालों को प्रॉब्लम। एक बार मेरे घर वाले अगर कुछ चीज़ में मुझे वो कर देना कि नहीं हम नहीं चाहते, तो मैं तो दोबारा उस चीज़ में पूछूंगी भी नहीं कि मैं वहाँ करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हर किसी का सिचुएशन। अगर कोई अनकंफर्टेबल है तो मैं खुद ही उसको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहूँगी, है ना। तो अम्बाला बर्थडे मनाने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो है, क्योंकि आप लोग मतलब कुछ लोग तो जीने नहीं देंगे। भाई के घर, अपने माँ बाप के घर पे जाओ तो इतने लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई के घर जाके मनाने का कोई लॉजिक नहीं है। बाकी मैं जानती हूँ कि आद्या जो है, जितनी मेरी बेटी है उतना ही मेरे भाई भी उसको मानते हैं, है ना। तो वो लोग हर बार मतलब मैंने देखा है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग खुद ही आ जाते हैं। जैसे कि फिंगर कट हुआ था, रात में मैं आई उसका टाका वाका लगवा के, और अगले दिन सुबह में मेरे घर पे मेरे भैया भाभी थे। तो आई रियली रिस्पेक्ट इट। और हाँ, मैं भी हमेशा ऐसी कोशिश करूँगी, जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े मैं हमेशा ऐसी खड़ी रहूँ। बिकॉज़ बोलते हैं ना, कई बार आपको कोई इंसान कम कर दे, वो चीज़ आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन आपके बच्चे को अगर कोई कुछ डिसरेस्पेक्ट या कुछ वैसा करता है तो थोड़ा सा वो चीज़ मतलब बोलते हैं ना, कचोटता है। तो मुझे प्यार करे ना करे, मेरे बच्चों को प्यार करता है तो डेफिनेटली मेरा सारा प्यार उनको मिलेगा। और दूसरी बात कि आज मैंने बात की अपने लाडो रानी से, जो कि ऐसे हंस भी रही थी जब मैं बोल रही थी कि बुआ आएगी घर पे। रंजना ने फ़ोन किया था कि दीदी आप कब आ रही है, ये वो करके। और रंजना से भी बात हुई थी मेरी। अभी रंजना को मैंने कल परसों में फ़ोन किया था, क्योंकि मुझे छुटकी से बात करने का मन था, तो मैंने सोचा चलो उसको देख लेते हैं। और मैं सच बोल रही हूँ तो मैं प्रिंस का वीडियो नहीं देख पाती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो फेस अभी भी पता नहीं बेबी का दिख रहा होगा कि नहीं। जब बेबी का फेस दिखने लग जाएगा ना प्रॉपर, तब मैं डेफिनेटली उसके व्लॉग्स पूरे देखूँगी। प्रिंस या रंजना के लिए नहीं, उस बेबी के लिए, क्योंकि मुझे उसका हर चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी अभी फ़िलहाल तो मैं वीडियो कॉल की थी तो बात नहीं हो पाई थी, तो आज रंजना ने सुबह सुबह ही कॉल किया, फिर छुटकी से बात हुआ है।
छुटकी मैं अपनी आद्या को बोलती थी, अब वो छुटकी हो गई है तो उसको छुटकी बोलती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है उसका फेस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी अलग दिख रहा है कभी अलग दिख रहा है, पता नहीं ऐसा होता है। मेरे भी भाई मेरा फ़ोन, मेरे भी 2 बच्चे थे तो चीज़ें मतलब कभी कभी चेंज हुई है। और गाइस पता है कुछ कुछ लोग ना, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि कुछ कुछ लोग कभी किसी भी चीज़ को ना सपोर्टिंगली नहीं ले पाते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने, मैंने देखा मेरे 2 साल पुराने रील पे कमेंट आया था, पता नहीं कहाँ से 2-2 साल 3-3 साल पहले का वाला वीडियो वायरल हो जा रहा है। उस पर आया था, मैं आद्या को ऐसे गोद में ली हूँ और नीचे गोद में प्राचित सोया हुआ है, तो उसमें था नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने वाला गाना। और उस पर अब कमेंट आ रहा है कि बच्चे को अच्छे से पकड़ो, बच्चा तुम्हारा एक बड़ा हो गया है, अभी बच्ची हुई है, तुम उसको अच्छे से पकड़ो, उसका पता नहीं क्या 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 क्या। तो मैं आपको बता दूँ वो वीडियो 2 साल पुराना है, तो अच्छे से ही पकड़ी हूँ, तो मेरी बच्ची आज ठीक ठाक से चल रही है, कूद रही है, खेल रही है, जंप कर रही है। और कभी कभी ना पता है आप, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ऑडियंस गलत है या फिर आप लोगों को आपकी चिंता गलत है या फिर आप लोग ओवर करते हो। आपको बस इतना बता दूँ, जितना आप सोचते हो उससे कहीं ना कहीं 100% ज़्यादा खुद के माँ बाप अपने बच्चों को सोचते हैं, खुद के रिलेटिव, खुद के जो भी रिलेशन होता है वो ज़्यादा सोचता है। बिकॉज आप लोग उसके लिए रत्ती भर वेट नहीं किए होगे, लेकिन जो उस घर का है वो उस औलाद के लिए, बच्चे के लिए बहुत वेट किया है। तो उसको पता है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि आद्या के लिए 2 साल पहले कमेंट आया था, फिर सेम वही कमेंट छुटकी के लिए आ रहा है कि उसका नेक टूट जाएगा। तो भाई आप ना बिना देखे एक बच्चे को उठाओ। और मेरा हाथ ना वैसे भी एक फिंगर उसके इतना छोटू सा तो मुंडी है, बाकी ये नेक पे था, क्योंकि नेक जो होता है उसको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे का मुंडी ऐसे से होता है। तो एक हेड और एक ये मेरा बच्चे के इस पे था, और बाकी ये जो 3 थे वो मेरे ऐसे नेक पे थे, ताकि नेक को सपोर्ट मिले, और दोनों फिंगर ऐसे था। बट उस पर भी कमेंट आया था कि आप बच्चे को अच्छे से पकड़ो, आप तो नेक तोड़ दोगी ये वो। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि यार अगर मेरा दुश्मन का भी बच्चा खड़ा होगा तो उसका नेक तो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो। यार किसी के भी बच्चे का नेक तोड़ दे, वो भी मेरे खुद का बच्चा, मतलब कि मेरे खुद के घर का बच्चा, जिसके लिए हम लोग सालों इंतज़ार किए हैं, ठीक है। और मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है और एक हाथ मेरा उसके बैक पे, हिप पे है, एंड देन मैं उसको माथे में ऐसे लगा रही हूँ। हाँ, इस रस्म के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बोला था ये कौन सी रस्म है, ये वो। तो हमारे यहाँ पे ये है कि तब तक बच्चे को तेल नहीं लगता है, और जब बुआ होती हैं उनके माथे पे तेल लगता है भर भर के, और वही तेल फिर बच्चे में लगता है, तब उस दिन से तेल लगना स्टार्ट होता है बच्चे को। और बोलते हैं कि जितना ज़्यादा तेल हो जाए उतना ज़्यादा तेल ऐसे ऐसे करके लगा देना होता है, ताकि बॉडी बच्चे की कभी सूखे ना, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो तेल और दूध ही उसका मेन पोर्शन होता है कि जिससे वो ग्रो करेगा। तो हमारे यहाँ पे तो छठी में ये रस्म होता है भाई, काजल पारने का रस्म होता है, काजल लगाने का होता है, बुआ ही लगाती है पहले। तो मैं ही पहले बुआ, मतलब मैं ही पहले पारी हूँ काजल, फिर मैं ही लगाई हूँ, और ऐसे ही लगाना होता है, ठीक है, माथे से डायरेक्ट बॉडी में। तो मैंने वो लगाया। उस दिन से बच्चे को पूरा पीठ में उल्टा करके सीधा करके तेल लगना स्टार्ट होता है, वरना तेल नहीं लगता है, पाउडर ही लग रहा होता है। तो मैंने ये पहली बार किया तो मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों का भी हुआ है, तो मेरी ननद ने ही किया है, दीदी ने किया है, तो मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। काजल भी लगता है और ये भी होता है। और हमारे यहाँ पे बुआ लोगों का बहुत सारा मेन इम्पॉर्टेंट रस्म होता है, जैसे कि शादी होगी तो हमारे यहाँ मटकोर जो होता है वो बुआ करती है, जो भात बनता है शादी में, मतलब वो कोहरत का भात, वो भी बुआ बनाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे कि ये छठियार में भी बुआ का रस्म होता है। हर रिश्ते ने कुछ सोच समझ के बनाए गए हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं ये भी अच्छा लगा कि मैं इकलौती बुआ हूँ कि मुझे ये करने को मिलेगा। ऑब्वियसली अपने बड़े भाई में भी, छोटे भाई में भी मिला है। तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी रंजना को कि रंजना ने मुझे ऐसा मौका दिया, एक मेरे को इतनी सुंदर सी बेटी दी। और हाँ, कहीं ना कहीं उसमें मैं अपने आप को भी देखती हूँ, क्योंकि मेरे बाद उस घर की बेटी वही है। और यार अब बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो थोड़ी सी जल्दी से बड़ी हो, फिर हम लोग आना जाना कर पाएंगे, जैसे कि वो लोग भी आ पाएंगे। और मैंने उसके होने के लिए एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ, तिरुपति बालाजी में मैंने मन्नत किया था कि जब तक मैं बुआ नहीं बनूँगी तब तक मैं बालाजी नहीं आऊँगी। और अब मैं 2 साल हो गए मुझे उस मन्नत को किए हुए।
तो डेफिनेटली देखते हैं कब मैं जाऊंगी। अब मैं ये भी सोची थी कि मतलब मैंने बात किया था रंजना से भी और मनीषा भाभी से भी बोला था कि यार मैं बुआ बन जाऊंगी तब मैं जाऊंगी अब, और आप लोग को भी जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि कैसे क्या हो पाता है। हो सकेगा तो एक बार शायद मैं खुद ही जाऊँ, और जब भी प्रिंस रंजना आए 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी आए, तो जब वो लोग आएंगे बैंगलोर तो एक बार हम लोग बालाजी जाएंगे ज़रूर। बिकॉज़ मैंने तो मान लिया भाई बालाजी में बहुत शक्ति है। बिकॉज़ मैं ऐसा ना, मैं मेरा बहुत मतलब होता है, लेकिन ना एकदम नहीं होता है कि तिरुपति बालाजी आप लोग गाइस कमेंट करके बोलना कि कौन कौन गया है। मैं गई ना, इतना दूर मूर्ति था, लेकिन ऐसे लग रहा था भगवान जस्ट मेरे आँख के सामने खड़े हैं, और जस्ट मेरा इतना रोना रोना आया। और उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बस एक ये चीज़ सोचा था कि मैं बुआ बन जाऊँ और फिर मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पे। तो या तिरुपति बालाजी ने मेरे को वो चीज़ दे दिया, और डेफिनेटली मैं वो चीज़ करने जाऊँगी। और देखते हैं अब आगे आगे क्या क्या होता है। बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी वीडियो में, क्योंकि मैंने एक और चीज़ बोली है, लेकिन वो जब मुझे लगता है कि अभी शायद उसका सही वक्त नहीं है। जब वो वक्त आएगा मैं उस टाइम पे उसको पूरा कर लूँगी, क्योंकि मैं उसमें सिचुएशन डाल के रखी थी। एक चीज़ तो पूरा हो गया, एक चीज़ और पूरा होना बाकी है, तो देखते हैं। बाकी फ़िलहाल गाइस, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो बच्चों को, थैंक यू। लेकिन हमारी भी फीलिंग्स को समझा करो, क्योंकि हम लोग, मैं खुद भाई 2 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, और मेरे दोनों बच्चे अब अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं, तो इतना हमें भी पता है। बाकी हो सकता है कि आपको लगे कि नेक घूम रहा है या ये वो, तो वो कमेंट कर दो कि बच्चे को लग सकती है, नेक में चोट लग सकती है। ऐसे मत कमेंट किया करो कि नेक तोड़ दोगे, कोई नहीं तोड़ेगा। आप भी खड़े हो जाओगे ना तो आप नहीं तोड़ोगे, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।